क्या आप जानना चाहते हैं कि कायनात की ज़्यादातर चीज़ें इक्विलिब्रियम की हालत में है? एक धुंध का कतरा, फोग ड्रॉपलेट जो नीचे की तरफ गिर रहा हो, वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में है। इस जैसे बहुत से सवालात के जवाबात अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम चैप्टर नंबर 4 का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि कायनात की ज़्यादातर चीज़ें किस हालत के अंदर हैं और वो इक्विलिब्रियम में कैसे हैं, कैसे हम कह सकते हैं कोई इक्विलिब्रियम की हालत में है। देखिए बच्चों, बहुत सारी मिसालें पहले डिस्कस करते हैं और फिर मैं बताऊंगा इक्विलिब्रियम इन बॉडीज़ के अंदर कैसे कैसे पाया जाता है और इक्विलिब्रियम होने के लिए किन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। उनकी डिस्कशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर होगी, लेकिन थोड़ा सा टच हम इस लेक्चर में भी उन्हें करेंगे। देखिए रूटीन के अंदर बच्चों, आप अपने कमरे के अंदर अगर आप देखें, स्टडी रूम के अंदर अपनी नज़र दौड़ाएं तो आपको अपने टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें पड़ी नज़र आएंगी। बुक्स लाइंग ऑन द टेबल। आपको अपने टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल है उसके ऊपर आपको बुक्स नज़र आ रही होंगी, नज़र आ रही होंगी बुक्स लाइंग ऑन टेबल। इसी तरह से बच्चों, आप अपने कमरे में नज़र दौड़ाएं तो आपको दीवार के ऊपर कोई ना कोई पिक्चर फ्रेम नज़र आ रहा होगा, वॉल हैंगिंग नज़र आ रहा होगा, जिसके ऊपर कोई तस्वीर होगी, कोई फ्रेम होगा, वॉल हैंगिंग नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये एक वॉल हैंगिंग है, दीवार के ऊपर हैंग किया हुआ, यहाँ दो बहन भाइयों की तस्वीर हैंग हुई है। नॉर्मली दो बहन भाई इकट्ठे रह तो नहीं सकते, और अगर माँ बाप घर ना हो तो बिल्कुल नहीं, तो मजाक कर रहा हूँ। तो ये आपके पास है जी एक वॉल हैंगिंग, वॉल फ्रेम है जिसके ऊपर तस्वीर है जो वो के दीवार के साथ आपको नज़र आ रही होगी। नॉर्मली रूटीन के अंदर, घरों के अंदर, स्टडी रूम्स के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर ऐसे वॉल हैंगिंग्स होते हैं। ऐसे ही बच्चों, ये शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लॉग कहते हैं बच्चों, लकड़ी का बहुत बड़ा पीस अगर दरख्त को काटा जाए ना, दरख्त को अगर काटा जाए तो काटने के बाद अगर उसका ऊपर वाला हिस्सा अलहदा कर दिया जाए जहाँ से उसकी टहनियाँ निकल रही हैं और नीचे से जड़ों वाला हिस्सा अलहदा कर लिया जाए, एक बहुत बड़ा तना सा निकलेगा। जैसे छोटी मिसाल उसकी लूँ तो मसवाक नहीं जैसे होती, बिल्कुल इसी तरह से दरख्त का वो तना सा देखें तो वो आपको क्या है, उसे लॉग कहते हैं। और लकड़ी का बहुत बड़ा पीस, छोटा भी ले लीजिए, उसे भी लॉग कहेंगे। ये इस तरह से हैंग किया हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स, ये जो कुछ चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। ऐसे ही बच्चों, आपने रोड के ऊपर, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर, एक बिल्कुल प्लेन रोड के ऊपर गाड़ियों को चलते देखा होगा। ये भी रूटीन मैटर है, हम गाड़ियाँ चलती रोज़ रूटीन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ थी, कुछ देर पहले ये गाड़ी हमसे दूर चलेगी तो साइज़ में छोटी नज़र आएगी, क्योंकि हमसे दूर चलेगी है, इसलिए मैंने इसका साइज़ छोटा बनाया दूर जाके। इसी तरह एरोप्लेन्स की मिसाल लें। मैं ड्रॉ नहीं करता, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो एरोप्लेन्स की मिसाल वो भी आप देखिए तो आपको स्ट्रेट लाइन के अंदर जाते हुए हवा के अंदर नजर आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों, आप अगर और मिसालें डिस्कस करें तो एक साइकिलिस्ट आपने देखा होगा, रूटीन मैटर है कि आपको वो साइकिलिस्ट कैसे नज़र आ रहा होगा, रोड के ऊपर एक बड़ी स्मूथ रफ्तार के साथ साइकिल चलाता हुआ नज़र आ रहा होगा, पैडलिंग करता हुआ नज़र आ रहा होगा, पैडल मार जी, साइकिलिंग करता हुआ ये जा रहा होगा रोड के ऊपर। इन सारी मिसालों के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप गौर करिएगा, यहां देख लीजिए जो किताबें टेबल के ऊपर पड़ी हैं, यहां पे क्या हो रहा है, यहां बुक्स जो हैं उनका वेट किस तरफ है, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो टेबल है वो रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन की फोर्स लगा रहा है किस तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। टेबल जो है उस बुक को उठाए हुए है और किस तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ, रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड और वेट की फोर्स डाउनवर्ड, दोनों फोर्सेस की मिकदार बराबर और रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। नेट फोर्स मजमूआ सारी फोर्सेस का जीरो, नेट फोर्स जीरो। आइए यहां देख लीजिए, यहां जो पिक्चर फ्रेम था, ये पिक्चर
फ्रेम या जिसे वॉल हैंगिंग भी कह सकते हैं। यहाँ दो रस्सियों से मैंने इसे लटकाया हुआ था, ये फोर्स ऊपर, ये फोर्स ऊपर, जो एक्चुअली क्या होती है, टेंशन होती है। बेसिकली जो रस्सी के अंदर फोर्स होती है उसे टेंशन कहते हैं। और इस पिक्चर फ्रेम का वेट किस तरफ था, डाउनवर्ड। तो क्या आपके पास रिजल्ट आ रहा है, T प्लस T और W नीचे की तरफ। नेट फोर्स क्या आ रही है, 2T माइनस W 0 और नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। टोटल फोर्स यहाँ भी 0 है, टोटल रिजल्ट यहाँ भी 0 है। ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस को कैंसिल कर रही है और नतीजा ये आपको वॉल के ऊपर हैंग करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह यहाँ भी देखिए तो यही रिजल्ट आएगा, ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्सेस और नीचे की तरफ लगने वाली फोर्सेस। ऊपर की तरफ फोर्स टेंशन, टेंशन और वेट कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को। इनका मजमुआ 25 न्यूटन 25 न्यूटन 50 न्यूटन, तो नीचे 50 न्यूटन कैंसिल हुआ, तो नतीजा क्या आ गया, दोनों को सम किया तो जवाब 0। नेट फोर्स इन सारी एग्जाम्पल्स के अंदर 0 नजर आ रही है। और अगर आपको याद हो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी आपको रेस्ट में दिखे या फिर रेस्ट की अभी बात कर रहे हैं तो रेस्ट की बात कर लेते हैं। इन सारी एग्जांपल्स में किताबें जो टेबल पे पड़ी हैं रेस्ट में है, एक पिक्चर फ्रेम जो दीवार पे लटका हुआ रेस्ट में है, एक लॉग जो हवा में लटका हुआ है रेस्ट में है, पंखा जो हवा में लटका हुआ रेस्ट में है, एक प्रोजेक्टर जो हवा में लटका हुआ है दीवार के साथ लटकाया हुआ रेस्ट में है। ये सारी एग्जाम्पल्स रेस्ट में है। इन सारी एग्जाम्पल्स रेस्ट में होने का मतलब ये है, यहाँ सम ऑफ फोर्सेस कितना आ रहा है, 0। और इसके पीछे ये भी रीज़न है कि फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। और आपके सामने है क्या इनके पास एक्सेलरेशन है, ये तो सारी रेस्ट में है। और जो बॉडीज रेस्ट में हो उनका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो फोर्स का आंसर क्या आ रहा है, इन सारी चीज़ों के अंदर फोर्स का आंसर क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। दो फोर्सेज ऊपर एक नीचे, दो फोर्सेज ऊपर एक नीचे, रिजल्ट 0 0 0। सम ऑफ फोर्सेज 0, बॉडीज रेस्ट में, सम ऑफ फोर्सेज 0। तो ये कौन सी कंडीशन, ये कौन सी हालत है बॉडीज की, ये सारी की सारी बॉडीज किस हालत में है, इस हालत को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। जब बॉडीज पे लगने वाली सारी फोर्सेस का मजमुआ कितना हो, 0 हो, तो बॉडी किस हालत में होती है, बॉडी की इस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, किताबें इक्विलिब्रियम में है। मैं क्या कहूँगा, पिक्चर फ्रेम वॉल हैंगिंग इक्विलिब्रियम में है। मैं कहूँगा जो लॉग लकड़ी का टुकड़ा जो हवा में लटकाया हुआ है पीस, वो किस हालत में है, इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है, सारी फोर्सेस का मजमुआ 0, सारी फोर्सेस का मजमुआ 0, सारी फोर्सेस का मजमुआ 0, और सारी फोर्सेस का मजमुआ 0 होने का मतलब है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। और पीछे आपके समझ आ गई, रेस्ट में एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर एक्सेलरेशन की जगह 0 पुट करेंगे तो सम ऑफ फोर्स 0। तो यहां से पता चला अगर कोई भी बॉडी आपको रूटीन के अंदर रेस्ट में नजर आए, मैं रेस्ट में हूं, मैं इक्विलिब्रियम में हूं, किताबें रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, चेयर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, दरवाजा रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, दीवारें रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। बात क्लियर हुई, इक्विलिब्रियम ये मतलब है। अब क्या इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडीज का रेस्ट में होना जरूरी है, हरगिज नहीं। यहां आइए, यहां बॉडीज क्या कर रही हैं, मोशन कर रही है। ये कार यहां थी, कुछ ही देर बाद यहां पहुंच गई मोशन करती करती। ये जहाज यहाँ था, कुछ ही देर बाद यहाँ से यहाँ पहुँच गया। मान लीजिए मैं जहाज दूसरा बना लेता हूँ। वो जहाज जो गली मोहल्लों के किनारे खड़े होते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, नशइयों को कह रहा हूँ, उन्हें को भी जहाज ही कहते हैं। दूसरा जहाज तो मैं बना नहीं सकता। यहाँ था, कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँच गया। अगर यहाँ से यहाँ जाते हुए साइकिल वाले के यहाँ से यहाँ नई पोजीशन पे जाते हुए क्या हो जी, यहाँ से यहाँ जाते हुए अगर इसकी वेलोसिटी क्या हो, अगर वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी इस जहाज की यहाँ से यहाँ का क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, गाड़ी की यहाँ से यहाँ जाते वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। हम जानते हैं जिन बॉडीज़ के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़ होती हैं वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन ज़ीरो और एक्सेलरेशन ज़ीरो आप जानते हैं, एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है कि फोर्स क्या मिलने वाली है, फोर्स मिलने वाली है आपको 0। फोर्स क्या मिलने वाली है आपको 0। और जब फोर्स 0 मिलेगी, बॉडी किस हालत में होगी,
बॉडी किस हालत में होगी? इक्विलिब्रियम की हालत में होगी, इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। तो इसका मतलब ये साबित हुआ अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो सम ऑफ फोर्स इज जीरो, सम ऑफ फोर्स इज जीरो, सम ऑफ फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि रेस्ट में है तो रेस्ट में एक्सेलरेशन होता ही नहीं, सम ऑफ फोर्स इज जीरो। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, लेकिन मोशन कैसे करे? एक ही रफ्तार से, वक्त गुजरता जा रहा है, आप एक ही रफ्तार से एक ही तरह पाँव उठाते जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी रफ्तार यूनिफॉर्म हो गई। गाड़ी के ऊपर, मीटर के ऊपर आपको 30 किलोमीटर कंटिन्यूसली नजर आ रहा है, मीटर के ऊपर 30 की रफ्तार से जाते जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी रफ्तार यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म जाते जाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है उस वक्त फोर्स, इंजन की फोर्स और रेजिस्टिव फोर्सेस, एरोडायनामिक फोर्सेस, सारी की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, नेट फोर्स जीरो। और जहाज जो जा रहा होगा अगर तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और कब होगा? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, सम ऑफ फोर्स इज जीरो, सम ऑफ फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। जहां जहां एक्सेलरेशन जीरो होगा सम ऑफ फोर्स इज जीरो, सम ऑफ फोर्स इज जीरो, सम ऑफ फोर्स इज जीरो। और सम ऑफ फोर्स इज जीरो होना किसकी निशानदही है कि बॉडीज किस हालत में है? इक्विलिब्रियम, 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 इक्विलिब्रियम। सारी बॉडीज आपको जो मैंने दिखाई इक्विलिब्रियम। तो क्या डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की? इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, अगर बॉडीज पे लगने वाली फोर्सेस का मजमुआ, नेट फोर्स, मजमुआ कैसे? एक ऊपर एक नीचे, मजमुआ जीरो। दो ऊपर एक नीचे, मजमुआ जीरो। दो ऊपर एक नीचे, मजमुआ जीरो। ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, मजमुआ जीरो। कट करके जो आप जीरो, नेट फोर्सेस जीरो हो तो बॉडीज किस हालत में होती हैं? इक्विलिब्रियम की हालत में होती हैं। अब अगले लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, वो किन बॉडीज के लिए है? जो रूटीन की तरह हमारी तरह मोशन करती हैं, ट्रांसलेशनल मोशन करती हैं, उन बॉडीज को फर्स्ट कंडीशन फॉलो करनी होती है। और अगर कोई बॉडीज रोटेशनल मोशन, जैसे पंखा घूमता है, जैसे जमीन सूरज के गिर्द घूम रही, जैसे चांद जमीन के गिर्द घूम रहा है, उन्हें सेकंड कंडीशन फॉलो करनी है। और वो फर्स्ट के साथ सेकंड भी फॉलो करनी है। वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे अगले दो लेक्चर्स के अंदर। तो आज का लेक्चर हमारा जैसे इक्विलिब्रियम पे था, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल जाएगा। इर्द गिर्द देखिए और कमेंट कीजिए कि कौन कौन सी बॉडीज आपको इर्द गिर्द दिखने में इक्विलिब्रियम की हालत में। एक जगलर, एक एक्रोबैट जो रस्सी पे चल रहा होगा इक्विलिब्रियम की हालत में, ना नीचे इधर गिरता है, ना साइकिल चलाते हुए ना दाएं गिरते हैं ना बाएं गिरते हैं, आप इक्विलिब्रियम में हैं। मोटरसाइकिल चलाते आप ना दाएं गिरते हैं ना बाएं गिरते हैं, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगर आप कोई बकेट बाल्टी पानी की भर के लेके आ रहे हैं और चलते हुए ना पानी गिरता है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम की हालत में है। गिलास में पड़ा पानी इक्विलिब्रियम की हालत में है। दाएं बाएं नजर दौड़ाइए और कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए कौन कौन सी बॉडीज आपको इक्विलिब्रियम की हालत में नजर आ रही हैं। और इक्विलिब्रियम की हालत में नजर आने का मतलब है कि उन पे सम ऑफ फोर्सेस जीरो है, फोर्सेस लग रही हैं लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। चार इधर तो चार इधर, चार ऊपर तो चार नीचे, नतीजा जीरो। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।